जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2020। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, एससीओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। कल के हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है 5 भाषा। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में 5 नई भाषा जोड़ी गई है। तो एक कल की करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। किस लिए मनाया जाता है? साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। कौन सी संस्था द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है, यानी यूनेस्को की फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म हो जाती है और इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर मसाकुई को जमैका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। जो आर मसाकुई है, इनको जमैका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो मैप में देखते हैं जमैका, ये है जमैका और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ठीक बीच में पड़ता है। तो आप सभी को इसकी लोकेशन याद हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 सितंबर को होता है, यानी अब की बार भी हुआ है। इसमें कितने देश भाग लेते हैं? 149 देशों के 26,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में। और इसका आयोजन 8 सितंबर को हुआ है और आईएसए ने किया है। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। घोषणा हुई थी इसकी 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और ये क्या है? सोलर अलायंस, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है जो मोदी जी ने इसकी स्थापना की थी 2015 में। देखिए, ये कर्क रेखा है, एक मर्क रेखा है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें ही सूरज की किरण सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये आईएसए स्थापित की थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए एससीओ के बारे में जानते हैं। एससीओ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश राज्य ऐसा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बन गया है एससीओ की रिपोर्ट के अनुसार। आंध्र प्रदेश बना है तो इसको मैप में देखते हैं। ये है आंध्र प्रदेश। इसकी 3 कैपिटल है। एक विशाखापट्टनम है जो एग्जीक्यूटिव है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, कुरनूल जुडिशियली है और यहाँ के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल का नाम विश्वभूषण हरिचंद है। आप सभी को ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ साथ नोट करने होंगे। और जितनी बार भी आंध्र प्रदेश या किसी राज्य की बात आए तो आपको उससे रिलेटेड सारे फैक्ट याद करने होंगे, तभी आप अच्छे से याद रख पाएंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सर्च करना ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल टेलीग्राम पर और ज्वाइन हो जाना। एवरी संडे पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरी मैंजेल का निधन हुआ है, ये कौन है? तो ये एक देशक है, ये है जीरी मैंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो ये गुजरात राज्य ने किया है। इसका नाम है कोविड-19 विजय रथ। एग्जाम में पूछा जा सकता है कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किस राज्य ने किया? आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ये गुजरात ने किया है, तो आपको अच्छे से याद रखना होगा। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के बारे में और योजना जानते हैं, कौन कौन सी योजना वहाँ पर चली हुई है। गुजरात में
उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में ही चली हुई है। फर्स्ट सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन भी गुजरात के पास ही है, यानी सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा सोलर प्लेटें लगाने का जो काम है, यानी सबसे ज़्यादा लगाई गई है गुजरात में। और गुजरात की पुलिस के पास भारत की सबसे पहली टीजर गन है जो इलेक्ट्रिक शॉट देने के लिए है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में ही स्टार्ट किया गया है। गिरी नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, सरदार सरोवर बांध ये तीनों भी गुजरात राज्य में ही है। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ये सभी आपको नोट करने होंगे, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया। तो ये विरुधुनगर जिला बना है और ये तमिलनाडु राज्य का जिला है। पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जितने भी वहाँ कारखाने हैं वो सभी डिजिटल रूप से लेन देन का कार्य करने लगे हैं, सॉफ्ट करेंसी में वो कार्य करने लगे हैं, इसलिए उसको डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित कर दिया है। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के कुछ योजनाएं चली हुई है उसके बारे में भी जानते हैं। हल्दी अनुसंधान संस्थान ये भी तमिलनाडु राज्य में ही सबसे पहले खोला गया है। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज में पहले स्थान पर तमिलनाडु ही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मछली उत्पादन में सबसे पहला स्थान गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु का हो चुका है। तमिलनाडु के बारे में और योजनाएं जानते हैं। जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा की तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। व्हाट्सएप तो आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मैसेज या वीडियोस वगैरह भेज सकते हैं। तो इसने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। तो ये सीपीएफ क्या है? सीपीएफ की फुल फॉर्म है साइबर पीस फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके राष्ट्रपति है विनीत कुमार। कौन है इसके प्रेसिडेंट? विनीत कुमार इसके प्रेसिडेंट है। सीपीएफ के फुल फॉर्म है साइबर पीस फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो वेंकैया नायडू क्या है? ये वाइस प्रेसिडेंट है भारत के। और ये रिपोर्ट क्यों जारी की है? स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई ये रिपोर्ट है कि कहाँ पर कितना पोषण है, कौन कितना स्वस्थ है, इस पर रिपोर्ट की गई है तैयार और ये वेंकैया नायडू जी ने जारी की है। रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड्स इन इंडिया। और वेंकैया नायडू कौन है? ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। तो आपको सभी को नोट बना के लिख लेना है, जब भी G20 की बैठक की बात आए तो अभी तक सभी सऊदी अरब में ही अध्यक्षता की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को नोट कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ लखनऊ में हुआ। तो लखनऊ में किया गया है सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल, यानी आप एक बार फ़ोन करोगे वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। और ये किसके लिए है? अगर कहीं पर कोरोना का मरीज पाया जाता है और उसके आसपास के एरिया को सैनिटाइज करना है तो आपको सिर्फ एक फ़ोन करना होगा और वहाँ का एरिया सैनिटाइज करेगी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो ये डीआरडीओ ने किया है। स्मैक जेन तकनीक क्या है? ये मानव रहित विमान है और ये परीक्षण डीआरडीओ ने किया है।
उड़ीसा में, जिसका नाम बदलकर एक द्वीप है वहाँ पर द्वीप व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया है। तो इसी पर ही परीक्षण किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो स्पीड कितनी होती है इस मैक टेक्निक की, जो इंजन इन्होंने बनाया है मानव रहित, इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड साउंड की 6 गुना होती है, 6 गुना होती है साउंड की। चलिए DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। और मोटो एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि DRDO का मोटो क्या है। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है मोटो? बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। तो किसे किया है? भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधित्व वे 2 व्यक्तियों को किया है, एक तो मैथ्यू हेडन को, दूसरा लीसा सिंह को। इन दोनों को ही व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है भारत में ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रिका द्वार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर में किया गया है पत्रिका द्वार का उद्घाटन। जयपुर किस राज्य में पड़ता है? तो जयपुर राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान की कैपिटल है। जब भी राजस्थान की बात होती है या किसी राज्य की होती है तो मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। तो ये है राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। इतना आपको राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। जैसे राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं, आप सभी को जब भी मैं राजस्थान की बात आती है तो आपको ये बताता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए और आपको बताना होगा किसान मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। ये किस राज्य में किए गए हैं? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में 3rd वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम आयोजित किया जाएगा। तो ये वियतनाम में किया जाएगा 3rd वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। चलिए गाइज, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। SCO की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है। इस वीडियो में ही इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और हमारे चैनल पर ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और ये सभी क्लासेस चली हुई है, मैथ्स की, रीजनिंग की, तो आप देखना न भूलिए। सभी जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे राम मंदिर से, धारा 370 से, राफेल से, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, तो आप देखना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।